सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिपेंड है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मोस्टली आइडेंटिटीज जो हमने राइट कर रखी हैं बोर्ड के ऊपर, वो आपने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी की हुई है, पढ़ी हुई है। पहली आइडेंटिटी आपकी है जो कि मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये होती है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उनको हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारी थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या है, a इंटू बी। यहाँ पे a और b जो हैं वो दो कॉन्स्टेंट्स हैं और देखो x दोनों में यहाँ पे सेम नंबर है। ओके, अब हम इनके ऊपर बेस क्वेश्चन अपने सोल्व करते हैं। सो हम एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम राइट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट है आपके पास 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए यहाँ भी सेम स्टेटमेंट है और यहाँ भी सेम स्टेटमेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम समझने के लिए करते हैं कि a मल्टीप्लाई ए क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर। सो यहाँ पे 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7x प्लस में 2y कंप्लीट होल स्क्वायर। और अब देखो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, हमें यहाँ पे यूज करना है पहली आइडेंटिटी। सो हम यहाँ लिखेंगे एज a प्लस बी स्क्वायर वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं या आप अज्यूम कर सकते हैं here, यहाँ पर a इक्वल 7x एंड b इक्वल में 2y। पुटअप करें स्टूडेंट्स को आप फॉर्मूले के अंदर, आप क्या मिलेगा हमें 7x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू में 2y। सो वी गेट 7x का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 49x स्क्वायर प्लस में 2y का क्या होता है 4y स्क्वायर। 2 इंटू 7 इंटू 2, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कांस्टेंट पार्ट की। सो 2 इंटू 7 14 इंटू 2 क्या होता है 28xy। स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पार्ट था फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है आपको? स्टूडेंट, उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो आपने फर्स्ट पार्ट की तरह सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में देखते हैं हम हमारे पास आइडेंटिटी क्या यूज करेगी। देखो x प्लस 4 इंटू है x प्लस 7। क्या स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है क्या ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी से देखो मिलती है या नहीं, उससे मैच करती है या नहीं। देखिए x दोनों में कॉमन है, आई मीन जहां x है वहां x लिखा हुआ है, बट देखिए आपका a और b यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट a जो है वो 4 है और हमारे पास b यहाँ पे कितना है 7 है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे हेयर a इक्वल 4 एंड b इक्वल 7। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने थोड़ा ध्यान देना है कि जो a और b की वैल्यू है वो आपने विद साइन पिकअप करनी है। विद साइन मीन्स मतलब की है कि जो प्लस है वो प्लस लेंगे और माइनस है तो आप साथ में माइनस साइन लगाएंगे। इसके बाद इसमें अप्लाई करें आप कि बाई फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस में a इंटू बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। सो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा प्लस में देखो a प्लस बी, 4 प्लस 7 क्या होता है 4 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी,
4 इंटू में 7 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस 28। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। तो सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो आपको सोल्व करने हैं बिल्कुल इसी मैनर के अंदर, इसी तरीके के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का एक 6 पार्ट अवेलेबल है। हम यहाँ पे केवल टाइप को स्टडी कर रहे हैं। जो सिमिलर क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करने हैं, उनको देखते हुए आपने। सो 7p प्लस 5q इंटू है स्टूडेंट 7p माइनस 5q। आप देखें यहाँ पे दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट अवेलेबल हैं, देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट हैं वो दोनों में सेम है। यहाँ भी 7p है और यहाँ पे भी 7p है, और यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में 5q है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 5q है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास में प्लस साइन और माइनस साइन में। पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन अवेलेबल है और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, माइनस साइन है। सो हमारा ये फॉर्मूला जो है देखियो आइडेंटिटी नंबर 3 के अकॉर्डिंग सोल्व हो सकता है। सो हम यहाँ लिख लेंगे कि हेयर a इक्वल 7p एंड b इक्वल 5q। साइन आपने मेजर नहीं करना है, आप सोल्व करेंगे आप। वी हैव a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपका राइट से और लेफ्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। आपको राइट पार्ट गिवन दे रखा है, गिवन है, और हमें इसको राइट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट पार्ट सोल्व करके लेके आना है। सो हमें क्या मिलेगा, 7p होल स्क्वायर माइनस 5q होल स्क्वायर। व्हाट वी गेट 49p स्क्वायर माइनस 25q स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी है। दोनों स्टेटमेंट देखिए सेम है, दोनों डिजिट सेम है, बस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस साइन है। सो आपने साइन को मेजर करते हुए प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज करेंगे। सो हमारे पास आंसर इनका आ जाएगा 49p स्क्वायर माइनस 25q स्क्वायर। ओके, सो सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आप इसको ही देखते हुए सोल्व आउट करें। स्टूडेंट उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है फैक्टराइज करना। देखो स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करना हम इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम सोल्व कर चुके हैं कि फैक्टराइज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, फैक्टराइज ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बट स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो हमें सोल्व करना है फैक्टराइज बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें जो आइडेंटिटी हमारे सामने हैं इनको देखते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है। 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस में 9y स्क्वायर अवेलेबल है। ओके, आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो तीनों जो टर्म्स हैं वो बताइए कि तीनों टर्म्स स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव में है, प्लस का 4 है, प्लस 12 है और प्लस में 9 है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला अवेलेबल होगा आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि जो 4x है एक्स स्क्वायर वो किसका होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 2x का होल स्क्वायर। ओके, 12 में यहाँ पे आपके पास होता है 2 इंटू में ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x है, 2x है। ओके, b हमारे पास क्या है, तो b के लिए पहले आप 9y स्क्वायर को ब्रेक करें, वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 3y का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट लेफ्ट छोड़ रखा है आप यहाँ पे b की वैल्यू फिलअप करें, वी गेट 3y। ठीक है, देखो a स्क्वायर हो चुका है 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2a हमारे पास है 2x और b हमारे पास क्या आया था पीछे से 3 इंटू y प्लस में हमारे पास b क्या है 3y का होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स देखो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप राइट से लेफ्ट चलें, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला कि एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल किसके है, ए प्लस बी होल
स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास a जो है वो 2x है और हमारे पास यहाँ b क्या है 3y। सो वी हैव 2x प्लस 3y कंप्लीट होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, जहां हमने पहली आइडेंटिटी यूज की है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स उसके आफ्टर दैट एक हमारे पास क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अवेलेबल है। x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 25y की पावर 4। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन तीन टर्म्स के अवेलेबल जो हमारे पास 3 टर्म अवेलेबल हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स प्लस की है, बट देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म माइनस की है ना, क्योंकि 10 जो है वो माइनस साइन के साथ लगा हुआ है। सो आपके पास देखो यहाँ पे हमारे पास में हम इन 4 आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर पाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 टाइम ab। देखो यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन 2ab है, ये इससे सिमिलर हो सकता है, इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। सो इसको ब्रेक कीजिए। सो आप मुझे बताइए कि x की पावर 4 किसका होल स्क्वायर होता है। वो होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू ए। अब देखो y क्या होगा। सो y के लिए मैं पहले यहाँ पे 25 y की पावर 4 को देखता हूँ कि वो किसका होता है होल स्क्वायर। वो होता है स्टूडेंट्स 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पे b क्या है स्टूडेंट्स, b इज 5y स्क्वायर। ओके, सो आप यहाँ पे यूज करेंगे कि एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है किसके a माइनस बी होल स्क्वायर। आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड यूज करनी है। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। तो बस आप खाली इतना देखिए कि जो गिवन जो स्टेटमेंट है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक होगी, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, सिमिलर जो रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आप सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें फैक्टराइज करना है जो गिवन स्टेटमेंट है उसको, बट यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए क्या गिवन है कि 4 इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। आप ये देख पा रहे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर मैं कंप्लीट स्टेटमेंट को एक नंबर मान लूँ, कोई मैंने इसको अज्यूम करने के लिए a माना है, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट है हमारे पास जो 3 टर्म्स है उसको अगर मैं b मानता हूं, तो देखो क्या आपका यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 काम कर सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो इक्वल होता है किसके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए। बट आप देखिए यहाँ पे जो 4 है ना वो आपका इस ब्रैकेट फर्स्ट से आउटसाइड में है। सो ये बताइए मुझे कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है स्टूडेंट से 2 का। तो मैं इस 4 को ब्रैकेट फर्स्ट के अंदर लिख रहा हूं। सो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू में 2a प्लस 3b माइनस में 4c, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका, देखो यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और माइनस में आपके पास जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज है 5a माइनस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन, अब इस 2 को आप इस ब्रैकेट फर्स्ट के अंदर एंट्री करें, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 4a 6b माइनस 8c कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस में 5c होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो पहला ब्रैकेट है उसको मैं अज्यूम करने के लिए a मानता हूं, सेकेंड ब्रैकेट को अगर मैं b मानूं, सो देखो फॉर्मूला ड्राइव होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बाय थर्ड आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ लिख रहे हैं कि एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप चाहें तो पहले आप ए प्लस बी राइट कर सकते हैं, ए माइनस बी को आप बाद में राइट कर लें, वो आपकी चॉइस है। सो पहले मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स ए माइनस बी। ए हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ई, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो बी हमारे पास। ध्यान देना बीच के अंदर माइनस साइन है, मैं माइनस साइन की एंट्री डायरेक्ट करूंगा ब्रैकेट के अंदर। जब माइनस साइन आप ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे तो जो टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट से चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। क्या होगा देखिए, वी गेट 4a प्लस 6b माइनस 8c। ये तो आपके पास a है। अब देखिए मैं माइनस करता हूं तो सेकेंड ब्रैकेट के साइन चेंज कीजिए, प्लस a देन माइनस a माइनस 4b प्लस 4b प्लस देन माइनस 5c। ओके, ये आपका a प्लस बी बना है। अब हम यहां ड्रा करेंगे a प्लस बी को। सो वी गेट 4a प्लस में 6b माइनस 8c। अगेन प्लस कीजिए a माइनस 4b प्लस में 5c। ठीक है, इनको आपने केवल सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है। देखो 4a और a माइनस कीजिए, क्या होता है 3a, 6b प्लस 4b क्या होता है 10b, माइनस 8c माइनस 5c माइनस 13c एंड 4a प्लस a 5a, 6b माइनस 4b प्लस 2b सॉरी माइनस 8c और प्लस 5c माइनस 3c। स्टूडेंट्स ये आपका जो आंसर है वो सोल्व होके आया है थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। थोड़ा लेंथी जरूर है बट आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले हम 4 की एंट्री ब्रैकेट फर्स्ट के अंदर एंट्री करेंगे। सो 4 होता है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट 4a प्लस 6b माइनस 8c टाइप। अगेन वी यूज आइडेंटिटी नंबर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। एक बार आप a माइनस बी यूज करेंगे, एक बार आप करेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी यूज। उसको फिर आप सिंप्लीफाई कीजिए और इनको आपने सोल्व करना है। ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक थर्ड पार्ट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन पजल है, सो आप ध्यान से इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी की होल पावर 4 प्लस में 4 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इनमें से जो हमने फॉर्मूले राइट कर रखे हैं बोर्ड के ऊपर, इनमें से स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं होता है। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और फिर यहाँ पे हम इन 4 फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो क्या होता है देखिए, पहले मैं इसको अज्यूम करता हूं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट a प्लस बी को स्टूडेंट मैं यहाँ पे x अज्यूम करता हूँ, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा सोल्व करने में। सो वी गेट x की रेज टू पावर 4 प्लस में 4। और मैं देखो इसको मैं राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। भाई x की पावर 4 होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 4 होता है 2 की पावर 2। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स मैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे सेम नंबर ऐड कर दें और सेम नंबर अगर हम माइनस कर दें तो हमारे क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर है उस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसके बाद में यहाँ पे आपका हम अप्लाई कर रहे हैं एक, ठीक है, क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस देखो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड करता हूँ फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। सो वी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर। देखो मैंने 4x स्क्वायर ऐड किया और हमने 4x स्क्वायर को माइनस किया है। जब दोनों तरफ में हम क्या करते हैं, सेम नंबर जब ऐड करें और सेम नंबर अगर हम माइनस करते हैं, सो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है स्टूडेंट से बैलेंसिंग होती है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए जो हमारे पास में जो फर्स्ट 3 टर्म्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो पहली 3 टर्म हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा आप बनाइए। इनको हम और ब्रेक करते हैं। देखो क्या होगा, देखो इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये तो रिटर्न है। आप 4x को ब्रेक करना एक बार, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में 2 एंड माइनस में 4x स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स ये होगा या नहीं होगा, ये क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ पे आपने पहले 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ब्रेक करें। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस में 2 कंप्लीट होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप 4x स्क्वायर को ब्रेक करें, वो क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स 2x का होल स्क्वायर। देखो हुआ सोल्व आपका। जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में गिवन थे ना, वहां उसको सोल्व हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और हमने अपना फॉर्मूला अब बना दिया है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर होता है स्टूडेंट से 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आपका यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 काम करता है? यस, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी नंबर 3 वर्क करती है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 2x दैट इज a माइनस b एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2x दैट इज a प्लस b। अब स्टूडेंट्स जो आपने पीछे x को कहीं पे a प्लस b जो अज्यूम कर रखा है, वहां आप उसकी वैल्यू पुटिंग करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 2 इंटू a प्लस b। ठीक है, ये बनाइए a प्लस b होल स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू a प्लस में b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव होके आया है। ओके है, सो आपको पहले a प्लस b को हमने x अज्यूम किया, x की पावर 4 को हमने ब्रेक किया है x स्क्वायर स्क्वायर में, 4 होता है 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर को ऐड किया है और हमने 4x स्क्वायर को माइनस किया है। सेम नंबर ऐड करना और सेम नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो होती है बैलेंस रहती है आपकी। पहली 3 टर्म्स को हमने फॉर्मूला ड्राइव किया जो हमने फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b माइनस में 4x स्क्वायर को फिर आपने ब्रेक किया है 2x होल स्क्वायर में। सो फर्स्ट 3 टर्म से हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अब आइडेंटिटी नंबर 3 काम करती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में आपको जो x आपने कहीं अज्यूम कर रखा है स्टार्टिंग में, वो आप वैल्यू बैक पुट करेंगे, आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है a की पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b की पावर 4 माइनस 81, ये आपने फैक्टराइज करना है। सो आप देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स अवेलेबल हैं, क्या वो क्वेश्चन नंबर 2 के किसी पार्ट की तरह आप उनको फैक्टराइज कर सकते हैं? देखिए a प्लस और b की पावर 4 प्लस में है, बट देखो माइनस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर ये माइनस में है। सो क्या आपका यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 2 दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर काम कर सकती है? बिल्कुल काम करेगी। सो a की पावर 4 को ब्रेक कीजिए, वी गेट a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम a इंटू b हमारे पास क्या होगा, वो होता है हमारे पास स्टूडेंट से 3b होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर। 3b का स्क्वायर क्या होता है 9b की पावर 4, सो 3b स्क्वायर और 81 को ब्रेक करें, दिस इज 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फर्स्ट 3 टर्म से हमने अपना फॉर्मूले को फैक्टराइज किया है। अब ये देखिए कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर दैट इज 2ab प्लस 3b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर और कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस में हमारे पास लास्ट साथ में है 9 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या आपका यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 यूज होता है a स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर को आप अज्यूम करने के लिए ए अज्यूम कर लें और 9 को हम अज्यूम कर लेते हैं बी। सो आपका यहाँ पे थर्ड जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाती है। सो क्या होगा स्टूडेंट से, ए स्क्वायर माइनस में 3 बी स्क्वायर, ए माइनस बी दैट इज माइनस 9 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया है। सो आपका जो मेन वर्क है वो आपका है कि फर्स्ट 3 टर्म्स को पहले आप ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर। आफ्टर दैट 81 होता है 9 का स्क्वायर, सो उसको आपने साथ लिखा है। ब्रेक करने के बाद आपका अगेन एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक 7 पार्ट है। ठीक है, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 14, इसको हमें इन गिवन 4 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट्स आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी है और थर्ड आइडेंटिटी है, इनके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फर्स्ट में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बट देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म माइनस में है। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट यहाँ गिवन है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू समथिंग, माइनस में क्या है 14 है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट, दो जो टर्म्स हैं वो क्या है माइनस में है, जबकि फॉर्मूले में केवल एक माइनस में आने चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद में। थर्ड फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो आपका है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। थर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। आपका केवल एक फॉर्मूला बचता है, फोर्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ओके, आपको उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेक करना है। सो आप देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर, ये तो होता ही ऑलरेडी। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो 5 है ना, उस 5 को आपको ब्रेक करके दिखाना है a प्लस बी बनाने के लिए, और उसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे स्टूडेंट से कि आपकी जो मल्टीप्लाई है, क्योंकि a इंटू बी क्या होता है मल्टीप्लाई में, वो आपका 14 आना चाहिए, वो भी माइनस में। सो आपका जो सम है वो क्या आना चाहिए माइनस में 5, और आपकी स्टूडेंट से जो मल्टीप्लाई है वो क्या आनी चाहिए माइनस से 14। आप ऐसे मुझे 2 नंबर्स बताएं जिनका जो सम है वो आए -5। सम क्या है स्टूडेंट हमारे पास माइनस में 5 आए सम, और हमारे पास उनकी प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट से माइनस में 14। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं स्टूडेंट से माइनस में 7 और प्लस में 2। क्या होगा -7 एंड प्लस में 2। देखो आपका बनेगा नहीं बनेगा, ओके है। सो इसको आप ब्रेक करें यहाँ पे और बना के देखो। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फैक्टर हमारे पास बने हैं -7 प्लस 2। इसको लिखे आप राइट करें। तो हमने -5 को स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने यहाँ प्लस किया और मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे जैसे a प्लस बी टाइप करके -7 प्लस में 2 इंटू क्या होगा, इंटू हमारे पास बाहर ही अवेलेबल है 2x प्लस 3y हमारे पास बाहर अवेलेबल है, और प्लस में 14 होता है कैसे स्टूडेंट्स माइनस में 7 इंटू प्लस का 2। देखो हुआ कि नहीं हुआ, सोल आपके सामने है, ये कंफर्म है। देखो 2x प्लस 3y होल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, मैंने केवल -5 को ब्रेक किया है। सो आपने 2 नंबर ऐसे आप ढूंढिए जिनकी सम हो वो -5 हो और हमारे पास उनकी मल्टीप्लाई क्या हो -14। स्टूडेंट्स वो होते हैं -7 और प्लस 2। सो -7 प्लस 2, ये x आपका एज इट इज है जो यहाँ पे लास्ट में x होता है, और a इंटू बी। अब इस फॉर्मूले को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड यूज कीजिए। यहाँ कीजिए कि एज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी क्या होता है एक्स प्लस में ए इंटू में एक्स प्लस में बी। इस फॉर्मूले नंबर 4 को आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड स्टूडेंट से
यूज करना है। सो हमें क्या मिलेगा, देखो x आपका है कंप्लीट ये 2x+3y, ये हमारे पास क्या है -7 और b हमारे पास क्या स्टूडेंट्स है प्लस का 2। यूज करें आप 2x+3y, ए x हो चुका है, ये हमारे पास क्या है, मैंने इसको -7 माना, सो -7 x 2x+3y और हमारे पास b क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का, ठीक है। ये हमारे पास इस 7th क्वेश्चन का आंसर आया है। इसका जो एक रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज में वो आपको 7th पार्ट की तरह सोल्व करके आपको वो सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन से और थर्ड क्वेश्चन तक फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।